दुनिया के नक्शे पर एक नई तिकड़ी ने दस्तक दी है। नाम है थ्री ब्रदर अलायंस। 3 देश, एक एजेंडा, एक गठबंधन और एक लक्ष्य, भारत को घेरना। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अब इन्हें कहा जा रहा है द थ्री ब्रदर अलायंस। तीनों मिलकर भारत को कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चों पर घेरने में लगे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे को आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, समर्थन देते हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी क्यों ना हो। ये सिर्फ रिश्ते में भाई नहीं है, ये मैदान में साजिश के सिपाही हैं। ये सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी नींव बाकू में रखी गई थी, जहां 2021 में हुई एक खास बैठक में तय हुआ कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मनों को अपना दुश्मन मानेंगे। ऐसे में इस तथाकथित थ्री ब्रदर अलायंस से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध में नई दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने खुलकर इस्लामाबाद की मदद की। चीन ने पाकिस्तान को अपने किलर हथियार दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इनमें J-10C फाइटर जेट और उसमें लगी PL-15 मिसाइलों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तानी सेना को किलर ड्रोन से लेकर परमाणु बम दागने वाली SH-15 तोप भी दी। इन सभी का पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक तरह से भारत चीनी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। जानकारों का कहना है कि अगले 1.5 साल में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका के चर्चित विशेषज्ञ एस्ले टेलिस ने भारत को आगाह किया था और कहा था कि नई दिल्ली को थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा ताकि चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। अब सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है जिनके लिए हिंदुस्तान ने दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। पाकिस्तान के साथ ही उसका दोस्त मुल्क तुर्की भी भारत के निशाने पर है। तुर्की आतंक के समर्थन में खुलकर उतर आया, लेकिन भारत में बॉयकॉट तुर्की की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। तुर्की के खिलाफ भारतीय कारोबारियों का गुस्सा भड़क उठा है। तुर्की का पाकिस्तान के प्रति प्यार अब उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है। भारत की नाराजगी ने तुर्की की आर्थिक रफ्तार को झटका दे दिया है। पहले तो भारत ने तुर्की के खिलाफ बायकॉट की मुहिम शुरू की और अब ये झटका उसकी सबसे चमकदार इंडस्ट्री यानी वेडिंग डेस्टिनेशन को भी हिलाकर रख दिया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी देशवासी, हर कोई कह रहा था कि हमें सेना पे गर्व है, हमारी देश की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, हमें प्राउड फील करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। किसी ने तिरंगा यात्रा निकाली, किसी ने जय हिंद सभा निकाली। लेकिन जब सेना की एक बेटी का इस तरह से अपमान किया गया, राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियों की, सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता, कोई कड़े बयान सुनने को नहीं मिलते? क्या मजबूरी है इस देश की सियासत की? इस शर्मिंदगी वाले बयान के बाद कोई एक्शन नहीं। रक्षा मामलों की जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि भरपूर इमदाद से मदद भी की, जो भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, भारतीय सरकार भी पाकिस्तान के इन दोस्त ममालिक का अपने मुल्क से बाइकाट करने का ऐलान कर रही है। दोस्तों, आप बताते चलें कि पाकिस्तान से अबरतनाक शिकस्त के बाद भारत में कहराम सा मच चुका है। भारतीय सियासतदान और भारतीय अवाम आपस में ही झगड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस वाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। जानकारों का कहना है कि अगले 1 से 1.5 साल में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ हवाई अभियान को चला सकते हैं। इसके पीछे चीन का 2 स्पष्ट मकसद हो सकता है। पहला, ताइवान पर हमले से पहले चीन अपने हथियारों का परीक्षण करना चाहेगा। दूसरा, भारत की ताकत को कमजोर करना ताकि ताइवान पर कब्जे के दौरान चीन को अपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़े। चीन ने पहले पाकिस्तानी सेनाओं को मजबूत करना तेज कर दिया है। चीन पाकिस्तानी नौसेना को AIP से लैस हंगोर क्लास की सबमरीन दे रहा है। पाकिस्तान के चीन से 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट भी खरीदने की खबरें हैं। पाकिस्तान को चीन हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे सकता है। इन सब का उद्देश्य भारत के मुकाबले पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्ते भी अब बिगड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के दौरान कहा था कि वह पाकिस्तान के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। ऐसे में कई विश्लेषकों का कहना है कि अब भारत को चाहिए कि वह चीन के खिलाफ प्रभावी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का फिर से परीक्षण करे। भारत के पास अभी 180 परमाणु बम है, वहीं चीन की संख्या 500 तक पहुंच चुकी है।
चीन की योजना है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1500 परमाणु बम आने वाले वर्षों में बनाए जाए। वहीं पाकिस्तान भी 170 परमाणु बमों के साथ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो छोटे इलाके को तबाह कर सकती है। लेकिन क्या भारत चुप बैठा है? तो नहीं, भारत ने थ्री ब्रदर्स के लिए 3 लेवल काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस तिकड़ी के काउंटर के लिए एक प्लान तैयार किया है जिसमें भारत, तुर्की और अजरबैजान की बोलती बंद कर दी जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये थ्री ब्रदर अलायंस। तो बता दें 2021 में बाकू में 3 इस्लामी देशों का सैन्य संगम हुआ। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान एक वादा करते हैं, एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। तभी से कश्मीर से लेकर करबाख तक और गाजा से लेकर संयुक्त राष्ट्र मंच तक ये तिकड़ी एक सुर में बोल रही है भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने मैदान में उतरे हैं तुर्की और अजरबैजान। पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे सीधे डिफेंस सपोर्ट दिया और अजरबैजान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग तक उठा दी। तुर्की ने अपने ट्रांसपोर्ट विमानों से पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयर तक पहुंचाया और ये सब एर्दोगन के इशारे पर हो रहा है। जी हाँ, वही एर्दोगन जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। अजरबैजान ने भी यही राग अलापा था और पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया था। रेसेप तैयप एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की कमान अब सऊदी नहीं बल्कि तुर्की के हाथ में हो, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे अलायंस को जन्म दिया जो अब भारत तक को ललकारने लगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने न सिर्फ पाकिस्तान की भरपूर इमदाद से मदद की बल्कि भरपूर साथ भी दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बड़े बड़े दावे करने वाला भारत इस वक्त आपस में ही झगड़ रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।